कश्मीर के 3 प्रसिद्ध धार्मिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी, इन तीनों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और जानकारी के मुताबिक तीनों को जम्मू जेल शिफ्ट किया गया है। मैं दोबारा से नाम पढ़ दूं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, ये हरनाग अनंतनाग के रहने वाले हैं। इनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वारंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने दिया है। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, ये बिजबिहाड़ा अनंतनाग के रहने वाले हैं। इनका पीएसए का वारंट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने दिया है। और तीसरे हैं अब्दुल मजीद डार अल मदनी, सन ऑफ गुलाम कादिर डार, खानपुरा बडगाम के रहने वाले। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई है कि इनका पीएसए का वारंट किसने साइन किया है। ये बताना आपको यहां जरूरी है कि ये 3 बहुत मशहूर, बड़े बाअसर और पूरे जम्मू कश्मीर में इनके फॉलोअर, इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले लोग हैं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का जहां तक ताल्लुक है, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, लगभग सभी जगहों पर इन्होंने धार्मिक सभाओं को संबोधित किया है। इसी तरीके से कश्मीर घाटी में लगभग सभी जगहों पर जितने भी धार्मिक सभाएं होती हैं, सभी धार्मिक सभाओं को ये संबोधित करते हैं। और यहां पर जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी पैटर्न थे तहरीक सौतुल औलिया के। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी दोनों जमियत अहले हदीस के साथ जुड़े हुए थे। जहां तक मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का ताल्लुक है वो बरेली मकतबा फिक्र से आते हैं, और जहां तक मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और अब्दुल मजीद डार अल मदनी का ताल्लुक है ये जमियत अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें नफरत फैलाने वाली तकरीरें करने के लिए और देश विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें बुक किया गया है। यानी इस वक्त की बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है कि कश्मीर घाटी के 3 प्रसिद्ध धार्मिक धर्मगुरु मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी, इन तीनों को बुक किया गया, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और इन तीनों को डिस्ट्रिक्ट, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जम्मू जेल शिफ्ट किया है। अब डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया है या कोट बलवाल जेल भेजा है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये सूत्रों के अनुसार अभी तक खबर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ इस बात की हुई अभी तक कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके इन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल शिफ्ट किया गया है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। ये जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि जहां तक मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का ताल्लुक है, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी असर अपना पूरे साउथ कश्मीर में रखते हैं। नॉर्थ कश्मीर में कुछ पॉकेट्स में इनका असर है, सेंट्रल कश्मीर में बहुत असरअंदाज हैं, राजौरी पुंछ के इलाकों में इनके फॉलोअर हैं, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के जिलों में इनके फॉलोअर हैं, रियासी में इनके फॉलोअर हैं, लगभग जम्मू कश्मीर के हर जिले में इनके फॉलोअर हैं, इनके मानने वाले लोग हैं जो इनको सुनते हैं, इनको सराहते हैं। इसी तरीके से मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी का भी कश्मीर में बड़ा असर है, साउथ कश्मीर में बहुत असरअंदाज हैं ये। और इसी तरीके से मौलाना जहां तक तीसरे मौलाना हैं मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी, ये भी बड़े असरअंदाज रिलीजियस स्कॉलर हैं। लेकिन सरकार ने जो आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हुई है कि इन तीनों को गिरफ्तार किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, और जब हमने ये पूछा कारण तो उन्होंने कहा कि अभी जाहिर सी बात है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जब डोजियर आएगा या डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कुछ इल्जामात इनके ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक देशद्रोह और लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए, हेट स्पीच करने के लिए, हेट स्पीच यानी नफरत वाली तकरीरें करने के लिए करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है और इन आरोपों के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर इन्हें जेल शिफ्ट किया गया है। आपको यहां पर यह बताना जरूरी है कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले स्टोन पेल्टर से शुरुआत की गई, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई करने के बाद
उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जितने नामचीन थे, जितने लोगों के खिलाफ केसेस थे अलग अलग थानों में, उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल शिफ्ट किया गया। उनमें से जो रिफॉर्म हुए वक्त के साथ, उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन जिनके बारे में ये पता था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन तमाम लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर या यूएपीए के तहत बुक किया गया और उन लोगों को जेल भेज दिया गया। उसके अलावा जहां तक अलगाववादी नेताओं का ताल्लुक है, अलगाववादी नेताओं में से लगभग सभी अलगाववादी नेता इस वक्त जेलों में बंद हैं, चाहे यासीन मलिक है, जावेद अहमद मीर हैं या उसके अलावा बाकी नेता हैं, वो सभी के सभी अलगाववादी नेता जो हैं वो जेलों में बंद हैं। अलगाववादी नेताओं में से केवल मात्र एक नेता मीरवाइज मौलवी फारूक, वो अपने घर में हैं। हालांकि उनको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि हमने उनको नजरबंद नहीं किया है, लेकिन बाद में जब वो एक दिन जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए निकले तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोका और रोककर ये कहा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वो एकमात्र अलगाववादी नेता हैं जो बाहर हैं। उनके अलावा अब्दुल गनी भट्ट दूसरे अलगाववादी नेता हैं जो बाहर हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया या जो जेल में नहीं है। लेकिन बाकी लगभग सारे अलगाववादी नेता जेल में हैं या जो बाहर भी हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर रखी हैं। ना वो कोई बंद की कॉल अब देते हैं, ना अलगाववाद का प्रचार कहीं पे करते हैं, ना अलगाववादियों के समर्थन में कहीं नजर आते हैं। ये ऑलरेडी कश्मीर में अभी तक हो चुका है, लेकिन धार्मिक धर्मगुरुओं को लेकर अभी तक सरकार बड़ी एहतियात कर रही थी, क्योंकि धार्मिक धर्मगुरुओं को लेकर सरकार को ये मालूम है कि इनके फॉलोअर्स जम्मू कश्मीर के लगभग हर खित्ते, हर कोने में हैं। इसलिए सरकार ने अभी तक किसी धार्मिक धर्मगुरु के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब आज ये बड़ी और पहली और बड़ी कार्रवाई है, जिस बड़ी कार्रवाई में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी, इन तीनों को गिरफ्तार करके पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक करके जेल शिफ्ट किया गया है।